एक नेता ऐसा भी। पलिया विधानसभा क्षेत्र में गरीबों की दुआएं ले रहे सपा नेता रेहान खान। कोरोना काल में गरीबों की मदद के लिए सपा नेता ने बेच दी अपनी निजी फॉर्च्यूनर कार। मसीहा बनने की कगार पर एक और नेता। जी हाँ, मैं पीयूष मणि अवस्थी, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। कोरोना महामारी और लॉकडाउन एक खास वर्ग के लिए तबाही लेकर आया। ये वर्ग है रोज कमाने खाने वालों का। रिक्शा चालक, दिहाड़ी मजदूर, लोगों के घरों में काम करने वाली महिलाएं आदि। इन सब के लिए कोरोना महामारी से बड़ी त्रासदी भुखमरी बनकर आई। इन सब पर समस्याओं का अंबार टूट पड़ा। इस दौरान कई समाज सेवी संस्थाओं ने सरकारों की योजनाओं के तहत इस वर्ग के लिए लोगों की मदद भी की, लेकिन जनसंख्या ज्यादा होने के कारण शायद ये योजनाएं जमीन स्तर पर उस हद तक मददगार साबित नहीं हुई जैसा कि सोचा गया था। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से लोगों की मदद करने की अपील भी की और सपा कार्यकर्ताओं ने शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर इस कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी उठाई। इसी दौरान इसी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए सपा के एक नेता ने वो कर दिया जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं। जो भूखे पेट हैं वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। ये पंक्तियां आज की राजनीति को आईना दिखाती हैं, जहां एक तरफ नेता बनने के बाद जनता को भुला दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर नेता बनने के लिए एक बार फिर जनता को ही याद किया जाता है। कोरोना महामारी के दौर में जहां हर कोई अपने बारे में सोच रहा है, वहीं एक नेता ऐसा भी है जो जनता की मदद के लिए अपनी कार तक बेच दे रहा है। सपा नेता रेहान खान ने कोरोना काल में दिक्कतों का सामना कर रहे लोगों की मदद के लिए अपनी फॉर्च्यूनर कार बेच दी। ये सुनने में ज़रूर अजीब लग रहा है, लेकिन ये सच है। जिले के पलिया विधानसभा 137 के क्षेत्रीय सपा नेता रेहान खान लगभग एक माह से जनता के बीच गरीबों, मजदूरों, मजलूमों की रुपयों सहित खाद्यान्न, कपड़े, दवाइयाँ आदि चीज़ों की लगातार मदद कर रहे हैं। अब ये चुनावी स्टंट है या फिर कुछ और, ये तो वक्त ही बताएगा। सपा नेता रेहान खान का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशों का पालन करते हुए मैं और मेरे साथियों सहित पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और जनता के बीच जाकर इस कठिन परिस्थिति में उनकी मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस दौरान जब मुझे महसूस हुआ कि आर्थिक स्थिति डगमगा रही है तो मैंने अपनी निजी फॉर्च्यूनर कार 24 लाख में बेच दी। इस रकम से मैंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और लोगों के बीच जाकर मदद मुहैया कराई। अगर आगे भी मुझे आर्थिक कमजोरी महसूस होगी तो मैं अपने घर को बेचकर जनता की मदद करूंगा। मेरा परिवार ये जनता है और मैं अखिलेश यादव के नेतृत्व में अपने परिवार को किसी तरह की परेशानी से दूर रखूंगा। देखिए, हम लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने निर्देश दिया, हर विधानसभा के अंदर अपनी अपनी जा करके मास्क, सैनिटाइजर, कपड़े वितरण करने का काम करो। इस दौरान मैंने 10-15 गांव में करने के बाद मुझको कुछ आर्थिक कमजोरी लगी। मैंने एक अपनी निजी फॉर्च्यूनर कार 24 लाख की बेच करके मैंने क्षेत्र के अंदर गरीबों जनता में मास्क, सैनिटाइजर, कपड़े, शादी का पूरा खर्चा उठाने का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए और ज़रूरत पड़ती है तो मुझको घर भी बेचना पड़ेगा, तो मैं पीछे नहीं रहूँगा। वहीं जब इंडिया जंक्शन न्यूज ने सपा नेता से खास बातचीत की तो इस बातचीत में उन्होंने अपने आगे की रणनीति पर भी चर्चा की और साथ ही बताया कि वे निरंतर गरीबों की मदद के लिए तत्पर रहेंगे। जी भाई साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन न्यूज में। सर, आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वहन पर आप लोग गरीबों की कोरोना काल में मदद करने के लिए लगातार तत्पर हैं और इसी क्रम में आपने अपनी निजी फॉर्च्यूनर कार भी बेच दी है, तो किस तरीके से इसकी प्रेरणा सर आपके हाथ में लगी? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने हम सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए थे, अपनी अपनी विधानसभा में, अपने अपने जिलों में जो गरीब लोग हैं, गरीब जरूरतमंद हैं, जो कोविड से परेशान हैं, उन लोगों की मदद की जाए। जी, हम लोग इसी क्रम स्तर पर आज 1.5 महीने से लगातार ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं, कोई भी आदमी परेशान ना रहे जी, ना ही भूखा रहे जी। इसलिए हमने अपने फुल साधन से और पूरी टीम बना करके हम लोग गांव-गांव में दौड़ा शुरू कर दिया है जी। फिर पैसे की थोड़ी दिक्कत लगी तो मेरे पास एक फॉर्च्यूनर कार थी 2018 मॉडल, मेरे ही नाम से थी जी जी। मैंने उसको बेच करके 24 लाख की गरीब जनता के बीच निकल पड़ा जी। अभी परसों वाले दिन सुमेर नगर, बिसेनपुर, गदनिया, त्रिकोलिया, पढ़ुआ,
इन गांवों के अंदर राशन, पैसे, सैनिटाइजर, मास्क, जागरूकता का साधन पूरा क्षेत्र के अंदर कर रहा हूँ। जी हाँ। रेहान जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं वहां पर कई दानवीर नेता भी हैं जो लगातार गरीबों की मदद कर रहे हैं। इसी बीच आपने ये पहल की है, तो आपको किस तरीके से अच्छा लग रहा है? क्योंकि गरीबों का रिस्पांस भी आपको बेहतरीन ढंग से मिल रहा है, समय समय पे आप उनकी मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? देखिए, यहाँ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को जिला के लोग, जनता ने हमको यहाँ के 8 विधायक दिया है, 2 सांसद दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष भी दिया है जी। मगर वो सब अपने घरों के अंदर पूंछ दाब के बैठे हुए हैं। कोई एक भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक, क्षेत्रीय नेता बाहर घर से नहीं निकल रहा। जी। ये समाजवादी पार्टी अभी इस महामारी में अपनी जान की बाजी लगा करके क्षेत्र के अंदर गरीबों के बीच हम लोग जाने का काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल सर आपको पूछना चाहूंगा रेहान जी, आगे आने वाले समय में अगर आपको फिर से आर्थिक स्थिति से कमजोर अगर आप होते हैं तो किस तरीके से आगे का आपने प्लान किया है कि मदद का निरंतर जो कार्य है वो ना रुके? पैसे की कोई कमी नहीं, पूरी भरपूर है। 23 लाख का मकान आज ही मैंने सौदा किया है, बेच लिया है। 10 लाख रुपया बयाना भी मुझसे प्राप्त कर लिया हूँ। जी जी। नवल किशोर अग्रवाल पलिया के मारवाड़ी, उन्होंने खरीद लिया है। जी जी। हमारे पास पैसे की कमी नहीं है इस समय। जी। कोविड के मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती वो भी मुहैया हम लोग कराते हैं, राशन की पड़ती वो भी करा रहे हैं जी। कपड़े की, किसी लड़की की शादी की जरूरत पड़ रही है उसमें पैसे उनके पास दिक्कत है। जो ये किसान इलाका क्षेत्र है, गन्ना पीड़ित लोग यहाँ इस समय बसे हुए हैं, सब किसान परेशान है और इस समय यूरिया उनको मिल नहीं पा रही, न खाद उनको समय से मिल पा रही है। एक साल से चीनी मिल उनको एक नए पैसे का भुगतान नहीं कर रही है। तो ऐसे में किसी भी लड़की की शादी की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भी फुल शादी का खर्चा हम लोग उठाने का काम कर रहे हैं। जी रेहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया जंक्शन आपकी इसी मदद को आगे दिखाएगा और आपसे निरंतर संपर्क में रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद रेहान जी। नमस्कार सर। नमस्कार। वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं ने रेहान खान की पहल को सराहनीय बताया है। सपा एमएलसी उदयवीर सिंह का कहना है कि इंडिया जंक्शन के माध्यम से ये सूचना प्राप्त हुई है, अगर कोई नेता जनता की सेवा के लिए इस तरह का काम कर रहा है तो ये सराहनीय है। समाजवादी इसी के लिए जाने जाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर सभी सपाई एकजुट होकर यूपी की जनता को अपने स्तर से मदद पहुंचा रहे हैं। हमारा नारा था कि काम बोलता है और इस बार काम फिर से बोल रहा है। वहीं भाजपाइयों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि सिर्फ प्रचार प्रसार वाली सरकार कहती है कि मदद करो, लेकिन लोगों तक मदद नहीं पहुंचती है। इस कोरोना काल में जिन्होंने अपनों को खोया है, सरकार उनका गुस्सा आने वाले चुनाव में देखेगी। सर, राष्ट्रीय नेतृत्व में ये कहा गया है कि कार्यकर्ता सड़कों पर जाकर गरीबों की मदद करें कोरोना काल में, तो किस तरीके की तैयारियां हैं और कार्यकर्ताओं को किस तरीके से इस पर काम करें? कोरोना संकट जिस तरह आया है, इसने आम जनता को तरह तरह से प्रभावित किया है। सिर्फ बीमारी के लिहाज से नहीं, रोजगार के लिहाज से, आवश्यक वस्तुओं के हिसाब से। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है कि कोरोना प्रोटोकॉल को रखते हुए, अपने को बचाते हुए, दूसरों के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, जहाँ जैसी मदद संभव करना हो उस तरह की मदद कार्यकर्ता करके जनता को राहत देने का काम करें। और इसी क्रम में तमाम तरह के कार्यकर्ता बीमारों के, तीमारदारों के लिए लोहिया रसोई चला रहे हैं, आवश्यक वस्तुओं की जहाँ कमी है वो पहुँचा रहे हैं। और जब ज़्यादा ज़रूरत थी ऑक्सीजन सिलेंडर, इन सब चीज़ों की जो इंतज़ाम वो अपने स्तर पर कर सकते थे वो कर रहे हैं। कार्यकर्ता सरकार का विकल्प तो नहीं हो सकते, लेकिन जहाँ सरकार ने मुंह मोड़ लिया है वहाँ जो संभव राहत है वो तो देने का काम कर सकते हैं, और वही पार्टी के कार्यकर्ता पिछले 1.5 साल से लगातार कर रहे हैं। सर, इसी क्रम में पलिया विधानसभा क्षेत्र से एक सपा नेता हैं जिन्होंने गरीबों की मदद के लिए अपनी फॉर्च्यूनर कार बेची है, वो भी उस क्षेत्र से जहाँ पे कई दानवीर नेता रहे हैं, तो क्या कहेंगे सर, इसको किस तरीके से देखते हैं? मैं तो स्वागत करूँगा, आप बता रहे हैं तो आपसे भी अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोगों की बात को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि उनसे प्रेरणा पाके बाकी लोग भी जो कोशिश कर सकते हैं करें। ये संकट काल है, लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, लोगों ने अपने परिजनों को बगैर ऑक्सीजन के तड़प के मरते देखा है। आज इतना दुख और कष्ट लोगों ने सहन किया है कि कोरोना के बाद एक्सपर्ट कहते हैं कि सबसे ज़्यादा मरीज मानसिक अवसाद के हैं। जितने संकट के, जितनी परेशानी में लोगों ने जो दुख सहन किए हैं वो भी उसने गहरा आघात पहुंचाया है।
तो ऐसे समय में कोई कार्यकर्ता, कोई नेता अगर इतनी कुर्बानी करता है तो मुझे लगता है उसका स्वागत होना चाहिए और उससे सीख लेके हम बाकी लोगों को भी जो संभव है वो करना चाहिए। सर, सरकार के अन्य नेता इसको एक पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बूथ से उतर चुके हैं, चुनाव नजदीक है, क्या देखेंगे इसको? हम तो कह रहे हैं योगी जी और उनके नेता पब्लिसिटी करने के लिए जनता की मदद करें। देखिए, अपना अपना ध्यान है। सरकार प्रचार प्रसार पर ध्यान देती है, वो काम नहीं करना चाहती। वो अखबार में ऐड देना चाहते हैं कि 3 करोड़ नौकरी देंगे, कि 35 लाख जॉब निकालेंगे, कि अगली साल तक इतनी नौकरी दे देंगे। नौकरी देना नहीं चाहते। हमारा ध्यान मदद पर है, चाहे आप प्रचार स्टंट कहो चाहे कुछ कहो। अगर किसी काम से जनता की मदद हो रही है, गरीबों को राहत मिल रही है, तो मैं उसका स्वागत करूंगा। और योगी जी और उनकी सरकार भी पब्लिसिटी करे, लेकिन मदद करे। प्रदेश का सूचना प्रसारण विभाग का पूरा पैसा, पूरा बजट 3-3 IAS अधिकारी, 5-5 सलाहकार बिठा के तनख्वाह खिलाए जा रहे हैं, केवल झूठ प्रचारित करने के लिए। जनता तक राहत पहुंचनी चाहिए, झूठ से किसी को राहत मिलने वाली नहीं है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि आने वाले चुनाव में तस्वीर क्या होगी, लेकिन कहीं ना कहीं से ऐसे नेता जमीन से निकल कर आ रहे हैं जो जनता के बीच जाकर उनका दुख दर्द सुनने समझने का काम कर रहे हैं। राजनीति के गलियारों से ऐसी ही खबरों को देखने के लिए बने रहे और देखते रहे इंडिया जंक्शन। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।